Good morning. Our next topic is derive lens formula for a concave lens. Yesterday we have discussed the derivation of lens formula for two images of convex lens, that is for real image and for virtual image. Now in this case there is only one image formed. So in this case let us consider let AB is a point object held perpendicular to the principal axis of a lens. सो इस टाइप की डायग्राम बनेगी, हम इसको ड्रॉ करेंगे अभी. लेट अस सपोज दैट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द कॉनकेव लेंस. ये कॉनकेव लेंस आ गया आपके पास. लेट अस सपोज दैट दिस इज ए ऑब्जेक्ट ए बी placed perpendicular to the principal axis. So in this case a virtual and erect image is formed. क्या करेंगे, कैसे इमेज बनेगी? सबसे पहले इसका हम ऑप्टिकल सेंटर निकाल लेते हैं. लेट दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O. So first of all ray goes parallel to the principal axis. Now after refraction ये डाइवर्जिंग मिरर लेंस होता है आपके पास. सो रे ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्स कर जाएगी. कन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग होता है, तो कन्वर्स करते हैं एक पॉइंट पे. सो रे ऑफ लाइट जो है वो मूव कर जाएगा बाहर की ओर. सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, लाइक दिस. बट दिस रे ऑफ लाइट अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. ऐसा अपीयर होता है कि इस पॉइंट से आ रही है. सो यहाँ पे ये जो क्रॉस कर रही है दोनों लाइन्स, let us suppose that a dash b dash is the size of the image. Okay, so हम इसके distances लिख लेते हैं. This is the distance of image object, this is u. Distance अपने center से लेनी है. This is the distance of image v. Okay, तो जहाँ पे जो ray of light यहाँ पे मिल रही है, ये appear to meet at this point, this is known as focus. तो इस लेंथ को हम लिखते हैं 1O, इसको लिखेंगे F. ओके, सो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F. दिस इज द लेंस फॉर्मूला, वी हैव टू प्रूव दिस. अब क्या करेंगे, अब इस डायग्राम को अकॉर्डिंग चलते हैं. नाउ लेट दिस पॉइंट इज D पॉइंट, दिस इज C पॉइंट. नाउ एज ट्राइंगल A डैश B डैश C सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो उसको लिखेंगे एज ट्राइंगल A डैश B डैश C सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. अगर सिमिलर आ रही है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे. जिनकी साइड्स होती हैं वो भी प्रोपोर्शनल होती हैं. तो यहाँ पे साइड आ रही है A डैश B डैश, इसकी साइड है AB. सो वी हैव A डैश B डैश ओवर AB. दिस इज इक्वल टू, सेकेंड थिंग इज, अब यहां पर आ रहा है आपके पास B डैश C और इसका बेस जो आ रहा है वो आ रहा है BC. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ अब हम ट्राइंगल लेंगे A डैश B डैश F और सेकेंड ट्राइंगल आएगा आपके पास CDF. एज ट्राइंगल A डैश B डैश F similar to triangle CDF. If these triangles are similar, so we have A dash B dash over, अब इसका जो परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पे है CD. Second thing is base B dash F, B dash F over, इसका जो बेस आ रहा है वो है CF. ओके, बट फ्रॉम फिगर देखो, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है. ये आपके पास है फ्रॉम फिगर CD इज इक्वल टू AB. दोनों की हाइट सेम है, सो वी कैन राइट इट एज CD इज इक्वल टू AB. देयरफॉर A डैश B डैश ओवर AB इज इक्वल टू B डैश F अपॉन CF. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस. कंपेयर दीज टू इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. तो देखो लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशंस, लेफ्ट साइड चेक करो इक्वल आ रही है, सो राइट साइड ये भी इक्वल होनी चाहिए.
So it means B dash C upon BC is equal to B dash F upon CF. ओके, सो B dash C इसको हम B dash C रहने देंगे, ओवर नीचे आपके पास आ रहा है BC, इसको एज इट इज BC रहने देंगे. दिस इज इक्वल टू B dash F. B dash F को हम कैसे लिखेंगे? देखो B dash F आपके पास आ रहा है B dash F, इसकी वैल्यूज को हम लिखेंगे, ब्रेक करके लिखना है इसको, CF माइनस B dash C, CF minus B dash C over CF. Now put all the values from this figure by using sign convention. So B dash C ये किसके इक्वल आ रहा है? This is equal to V. So लेफ्ट साइड में तो माइनस V. BC के इक्वल आ रहा है आपके पास U, लेफ्ट साइड में माइनस U. CF आ रहा है तो माइनस F. B dash C this is equal to minus V over CF minus F. सारे साइन कन्वेंशन यूज कर दिए हमने. अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन U दिस इज इक्वल टू माइनस F प्लस V ओवर माइनस F. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग these terms, so we have minus VF is equal to minus UF plus UV. Divide on both sides by UVF. तो यहाँ बचेगा माइनस VF ओवर UVF इज इक्वल टू माइनस UF ओवर UVF प्लस UV ओवर UVF. UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा VF से VF कैंसिल, माइनस 1 ओवर U इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर V इज प्लस 1 ओवर F. सो इसको इधर ले आएंगे, यह बनेगा 1 ओवर V माइनस 1 ओवर U इज इक्वल टू 1 ओवर F. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लेंस फॉर्मूला ऑफ ए कन्वेक्स लेंस. ओके, अब हम इसके लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे. लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत ईजी है ये भी कैलकुलेट करना. साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1. सो वी हैव A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल टू B dash C अपॉन BC. ओके, सो A dash B dash दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज H2 और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को लिखेंगे H1. दिस इज इक्वल टू नाउ B dash C दिस इज इक्वल टू V, तो यहाँ पर आएगा माइनस V ओवर H नीचे है BC आएगा आपके पास माइनस U. BC आपके पास आएगा BC दिस इज इक्वल टू माइनस U. सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U. सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, बट मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है? H2 अपॉन H1 के इक्वल. देयरफॉर वी कैन राइट इट एज M इज इक्वल टू V अपॉन U. सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन फॉर ए concave lens. So students, I hope you all understand this topic. Next topic, that is a combination of lens, we will discuss in the next lecture. Thank you very much.